गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में 9th क्लास लेसन हमने पढ़ा था, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक औरत को ना घर पे काम करने वाली बाई की ज़रूरत होती है और वो अपनी पड़ोसन से सभी बातें कहती है। तो उसकी पड़ोसन जो है, उसके घर जो काम करने वाली बाई होती है, उससे वो मिलवाती है और मालिनी को पता चलता है कि 8 वर्ष की एक बालिका काम करने की इच्छुक है, लेकिन वो कहती है कि 8 वर्ष की जो बालिका है उसके तो अभी खेलने और पढ़ने के दिन हैं, तो उसे इन सब कामों में नहीं लगाना चाहिए। इस बात पर उसकी जो वो बाई जो होती है, जो काम करती है, तो वो कहती है कि अगर ये काम नहीं करेगी तो हमारे घर की व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी और हमें घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। उसके आगे हम पढ़ते हैं, मालिनी परमेत्ततो सर्वथा अनुचितं किं न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारः। वह कहती है कि तुम्हारी जो बात है ना, वो जो दर्शना जो रहती उसकी बात अनुचित है, मतलब गलत है। क्या तुम यह नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है, महोदय है महोदया, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्वोदरपूर्तिरेवास्ति, है ना। तो हे महोदया, हम लोगों के लिए, हम जैसों के लिए मौलिक अधिकार जो हैं वो सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए ही है ना। क्या है, हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो हमें हमारे पेट को भरने के लिए ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोमि। इसकी व्यवस्था के लिए, हमें पेट की व्यवस्था के लिए हम सभी, है ना, हम जैसे लोग मिलकर एक दिन में कम से कम 5 से 6 घरों के कार्य करते हैं। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यं न करोति, मेरा पति जो है वह बीमार है, इस वजह से वह कुछ भी कार्य नहीं कर पाता है। अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषण कुर्वः, इसलिए मैं और मेरी पुत्री, हम दोनों मिलकर हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धन पर्याप्त न भवति, तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं गणवेशं पुस्तकानां क्रेतुं धनमानेष्यामि, है ना। तो हम जैसों के लिए, है ना। अब महार्घता काले का अर्थ होता है कि महंगाई के समय में, ऐसे महंगाई के समय में, है ना, अब हम हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जिनकी हमें रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है, उन्हीं के लिए अगर हमें धन पर्याप्त नहीं होता है तो हम विद्यालय का शुल्क, गणवेश का अर्थ होता है यूनिफॉर्म, और पुस्तक, इनको खरीदने के लिए कहाँ से धन लाएंगे, है ना। तो महंगाई के समय में हम हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तो ऐसे इसमें हम हमारे उसकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है, तो हम किस तरह से विद्यालय का शुल्क, यूनिफॉर्म और या फिर गणवेश और पुस्तकों पर धन खर्च कर पाएंगे। मालिनी, अब मालिनी कहती है, अहो अज्ञान भवत्याः, कि अरे तुम तो अज्ञानी हो, मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं है। किं न जानासि यत् नवोत्तर 2000 तमे वर्षे सर्वकारेण
सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। कि अरे तुम अज्ञानी हो, क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 में, है ना, 2009 के वर्ष में सरकार ने सभी बालक और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की थी। यद अनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्त सर्वे बालाः समीपस्थ सर्वकारीय विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्क शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्क गणवेश पुस्तकस्यूतं पादत्राणां माध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। अरे तुम तो अज्ञानी हो, 2000 क्या तुम नहीं जानते कि 2009 में सरकार ने सभी बालक और सभी बालिकाओं को मौलिक की शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की थी। उसी के अनुसार 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 14 वर्ष तक सभी बालक और सभी बालिकाएं, है ना, सभी बालक और सभी बालिकाएं सरकारी विद्यालय में जाकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा निःशुल्क गणवेश मतलब बिना किसी उन्हें यूनिफॉर्म की पुस्तक और पुस्तक कॉपियों की, है ना, पुस्तकस्यूतम मतलब कॉपियों की, पादत्राणाम मध्याह्न भोजनम, है ना, और बीच में पादत्राणाम का अर्थ होता है जूते। इसके अलावा मध्याह्न के समय यानी दोपहर के समय भोजन, छात्रवृत्ति इन सभी को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 14 वर्ष तक सभी बालक बालिकाएं, है ना, सरकारी विद्यालय में जाकर न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं बल्कि निःशुल्क गणवेश, पुस्तिकाएं, जूते, इसके अलावा और मध्याह्न के समय या दोपहर के समय भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सभी लाभ भी उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। दर्शना अप्येवम आश्चर्येण मालिनी पश्यन्ति। इसके अलावा वो पूछती है इसके अलावा भी क्या मिल सकता है। आश्चर्य से वह मालिनी को देखती है। मालिनी वस्तुतः एवमेव, कि आम वस्तुतः एवमेव, इसका अर्थ है हाँ, यह सभी चीज़ें लड़कियों को और लड़कों को प्राप्त हो सकती हैं। दर्शना कृतार्थता प्रकटयन्ति, कृतार्थता बताती है मतलब धन्यवाद कहती है। अनुग्रहिता अस्मि, कि मैं अनुग्रहित हुई महोदया। एतद बोधनाय, कि आपने मुझे इतना सब बताया, इतनी सारी जानकारी आपने मुझे दी। अहम अद्येवास्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि। मैं आज ही इसका प्रवेश अपने पास ही के विद्यालय में जाकर करवाती हूँ। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की पुत्री उल्लास से कहती है अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊँगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूँगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति। इतना कह करके वह करतल ध्वनि करतल वादन सहित, तो इसका अर्थ है तालियों की गड़गड़ाहट से नाचती है और मालिनी के प्रति धन्यवाद कहती है या ज्ञापित करती है या दर्शाती है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो कहाँ तक हमने पढ़ा था। परमेत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो हमेशा अनुचित है। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा जो है वह सभी बालक बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। महोदय अस्मत्सदृशाणां तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्वोदरपूर्तिरेवास्ति, कि हे महोदया, हम सभी के लिए तो मौलिक अधिकार सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने
पंचषड्ग्रहाणां कार्यं करोमि। इसी की व्यवस्था के लिए हम पूरे दिन में 5 से 6 घरों का काम करती हैं। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यं न करोति। मेरा पति बीमार है, इस वजह से वह कुछ भी कार्य नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घताकाले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए धन पर्याप्त नहीं है। तर्हि कथं विद्यालय शुल्कः गणवेशं पुस्तकान्यादीनां क्रेतुं धनमानेष्यामि। तो हम कैसे विद्यालय शुल्क और गणवेश पुस्तकें इत्यादि के लिए धन ला पाएंगे। अब मालिनी क्या कहती है? अहो अज्ञान भवत्या, कि अरे तुम अज्ञानी हो। किं न जानासि यत् नवोत्तर 2000तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वासां बालानां कृते शिक्षायां मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। कि अरे तुम अज्ञानी हो, क्या तुम यह नहीं जानती हो कि 2009 वर्ष में सरकार ने सभी बालकों सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा की मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसार 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्त सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीय विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्क शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति। कि उसी के अनुसार 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 14 वर्ष तक सभी लड़कियां और सभी लड़के अपने ही समीप पास के विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में जाकर न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपितु निःशुल्क गणवेश पुस्तकस्यूतं पादत्राणं माध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। कि न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि निःशुल्क गणवेश, पुस्तिकाएं, जूते, मध्याह्न भोजन अर्थात दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सभी वस्तुएं हैं प्राप्त हो सकती हैं। अप्येवं आश्चर्य से, क्या यह सब सच है? आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है। मालिनी कहती है, आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, यह सब सही है। दर्शना कृतार्थता प्रकटयन्ति। दर्शना धन्यवाद ज्ञापित करती है। अनुग्रहिता अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ महोदया। एतद् बोधनाय अहम अद्यैवास्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि। कि आज इतना सब बताने के लिए धन्यवाद। आज ही मैं इसका प्रवेश अपने ही समीप पास के विद्यालय में जाकर के करवाती हूँ। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह, उल्लास से कहती है, अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा कर्तलवादन सहितं नृत्यति। इतना कहकर वह तालियों की गड़गड़ाहट से नाचती है। मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती है।